हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधे ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अगर अभी स्टॉक मार्केट में क्या कर सकते हो। और मार्केट जो है 7 से 8% करेक्ट हो चुका है, तो इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने का यानी वेल्थ क्रिएशन का सबसे सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किए हैं और उन सभी लोगों के लिए जो करने के लिए सोच रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप इन्वेस्ट करो तो ट्रेडिंग करके आप अपने कैपिटल को क्रिएट कर सकते हो, अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हो। पर एक्चुअल जो वेल्थ क्रिएशन होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट करके। यानी कि आप अगर कोई स्टॉक बाय करना चाहते हो, ओवरऑल कहने का मतलब अगर आप कोई स्टॉक बाय करना चाहते हो तो वो कौन से बेस्ट स्टॉक है जो अभी आपको बाय करने चाहिए और आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है आने वाले टाइम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको इसमें 6 स्टॉक के बारे में बात करने जाऊंगा जो कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो स्टॉक होगा आपका बहुत ही लोअर प्राइस का होगा, उसके बाद हायर हायर एंड हायर। यहाँ पे होने ये वाला है कि स्टॉक मार्केट जो है करीब बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। 7 से 8% बैंक निफ्टी जो है आपका करेक्ट हो चुका है। जैसा कि बैंक निफ्टी का हाई 44,150 और अभी अगर बैंक निफ्टी की लो की बात की जाए तो लो मैं आपको दिखा देता हूँ 40,365। तो करीब करीब मोटा मोटी अगर देखी जाए तो 4,000 पॉइंट का आपको फॉल देखने को बैंक निफ्टी के अंदर में मिल चुका है। और मार्केट इस लेवल से नीचे जाएगी, क्या होगा सभी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन अभी बात करने वाले हैं जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो कौन सा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लगा लेते हैं सबसे पहले स्टॉक को। यहाँ से हम लोग स्टॉक जो है स्टॉक के सेक्शन में बिल्कुल इस तरीके से आ जाएंगे। और सबसे छोटा स्टॉक है और अभी के टाइम में मुझे बेस्ट लग रहा है जो कि इंडिया सीमेंट। ठीक है, इंडिया सीमेंट का एक स्टॉक है जिसका प्राइस 190 रुपया, जिसने लो लगाया करीब आप यहाँ पे देख लो 27 जनवरी का 183, 7 रुपये का फ़र्क आपको दिख रहा है। और इस स्टॉक में बेहतर क्या हो सकता है, आप कैसे इसको बाय करना चाहिए और क्या टारगेट होगा मैं बता देता हूं आपको। जैसा कि आप ये स्टॉक में देखो एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन अपसाइड डायरेक्शन से लगती हुई आ रही है जो कि कुछ इस तरीके की है, काफ़ी अच्छे से फॉलो हो रहा है। और इस ट्रेंड लाइन को आप देख रहे हो जैसा कि फॉलो हो गया है। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है अपसाइड डायरेक्शन में तो काफ़ी अच्छा आपको रैली देखने को मिल सकता है। और इसके बाद जो लेवल होगा इसको आप अगर बाय करना चाहते हो तो इस लेवल के ऊपर बाय कर लीजिए जो कि 190 रुपये 191 रुपये का आ रहा है। और अपसाइड के लिए जो टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहला आपको टारगेट करीब 197, उसके बाद का जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो करीब होगा 204 रुपया। और उसके बाद भी अगर ये स्टॉक सस्टेन करती है तो इस लेवल तक आ जाएगी जो कि लेवल आपको देखने को मिलेगा अपसाइड में 212 और इसके ऊपर करीब अपने हाई के पास पहुंचते हुई 218। तो ये था स्टॉक सबसे छोटा और मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट स्टॉक है जो कि 190 रुपीज़ के अंडर में आता है, जिसका एंट्री प्राइस 191.60 पे बनता है और फर्स्ट टारगेट 197, 204, 212 एंड 218। ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छे से फिक्स हो गया है, चार्ट के ऊपर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको अच्छा मूवमेंट ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन नीचे में होता है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 186 का, तो आप एक एंट्री बना के 183 तक के प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। अगर आप सेफ हो तो 183 के नीचे आप एंट्री बनाइए इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा काम करेगा। और अभी तो बुलिश व्यू है, मार्केट जो है आपका ओवर सोल्ड हो चुका है, तो यहाँ पे चांसेस है कि फिर से बाइंग आए। और जैसा कि अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के यहाँ से दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड, यहाँ से हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में और हमने ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। अभी जो बैंक निफ्टी है जिस लेवल पे 40,365 पर जो लो है 40,182 का, ये जो लो है ना आपको 6 महीने पहले पिछले साल अक्टूबर के आसपास में मिला था देखने को। आप ये लेवल देखो 40,360, अभी मार्केट क्लोजिंग इस लेवल पे है और मैंने जो अभी लो लगाया आपको 40,000 कुछ का लगाया, जैसे कि मैं अभी मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ से आप देख लो। यहाँ पे जो है लो 40,182 का और यहाँ पे आप देखो जो आपका मार्केट है 40,365 और उसके बाद जो नीचे लो लगा हुआ है वो 40,174 का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है,
तो 174 तक मार्केट आई थी वेनेसडे 19 अक्टूबर 2022 को, जो उसके बाद फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली है। और उसके बाद बैंक निफ्टी किधर निकली थी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अपसाइड बहुत अच्छी रैली मार्केट में देखने को मिला और करीब करीब इस लेवल तक चली आई बैंक निफ्टी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। लेवल कौन सा है अपसाइड में, आपका लेवल आ रहा है करीब 43,502 और इसके ऊपर भी गई थी बैंक निफ्टी करीब आपका हाई लगाती हुई, जो कि है आपका 43,864 एंड और इसके ऊपर जो हाई है आपका बैंक निफ्टी के अंदर में 44,145, जैसा कि आप देख रहे हो। तो बैंक निफ्टी ने अच्छा हाई लगाया। मार्केट जब जब अपने लो के पास आती है, जब जब मार्केट क्रैश होता है, एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा आपको अपसाइड डायरेक्शन देखने को मिला। तो चांसेस हैं कि फिर से मार्केट उसी लेवल पे आ सकती है। आइए बात करते हैं जो हमारा दूसरा जो स्टॉक है जो हमने सेलेक्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया सर, जो दूसरा स्टॉक है वो भारत पेट्रोलियम का है और इसकी जो प्राइस है 336 रुपये पे आपको क्लोजिंग दिख रही है और जो इसने लो लगाया था 331। अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाती है, जैसा कि आप देख लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, 337 रुपया 5 पैसा। इसके ऊपर अगर निकलती है ये स्टॉक तो आप बिल्कुल बाय करके जो आपका टारगेट हो सकता है, सबसे पहला टारगेट होगा 341 और उसके बाद भी अगर अपसाइड डायरेक्शन में सस्टेन करती है तो 346 तक का टारगेट और फिर अपने हाई के आसपास में करीब 350 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है ये स्टॉक के अंदर में। अपसाइड में आपको ये रेंज भी दिख रहा है तो आप इस रेंज को ध्यान में रख सकते हो बिल्कुल। ऊपर के साइड से आप चाहें तो बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन लगा लीजिए कुछ इस तरीके की, जैसा कि यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है। ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली आपको अपसाइड डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। भारत पेट्रोलियम आप इसको मार्क कर लीजिए। जो स्टॉक्स हैं आपका 336 के प्राइस पे है, टारगेट 350, करीब से करीब यहाँ पे 14 रुपया पर शेयर का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। जो थर्ड नंबर पे स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है वो है आपका करीब, यहाँ से मैं भारती एयरटेल का चार्ट लगा लेता हूँ। हमने एयरटेल का चार्ट लगा लिया है। जो हमारा थर्ड नंबर का है एयरटेल और इसका जो प्राइसिंग है 773। इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, मार्केट जो है एयरटेल की बिल्कुल रेंज में घूम रही है। एयरटेल का चार्ट जैसा कि फॉर्म हुआ है तो इसमें क्या लेवल हो सकता है और आपको कब बाय करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कुछ इस तरीके का रेंज है जिसको आपको ध्यान में रखना है और अगर इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली आप बड़े टारगेट्स निकाल सकते हो एयरटेल के अंदर में। तो ये आपका एक पूरा रेक्टेंगल के अंदर में एयरटेल का चार्ट लगता हुआ दिख रहा है, जिसको आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लो। और देखने वाली बात ये होगी कि अगर एयरटेल में 752 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो डाउनसाइड के लिए काफ़ी अच्छा आपको मौका मिल सकता है एयरटेल के चार्ट पे। और अगर 780 का लेवल ब्रेक हो जाता है अपसाइड में तो जाहिर सी बात है कि आपको बाय और सेल कब करना है वो आपको इसके अकॉर्डिंग पता चल चुका है। और अगर आप देखो अपसाइड में ये 780 के निकलती है तो कहाँ तक का टारगेट देगी मैं आपको बता देता हूँ। अगर अपसाइड जाती है तो आपको एक रैली दिखेगा अपसाइड डायरेक्शन में और एयरटेल करीब आपको इस लेवल तक आती हुई दिखेगी, जो कि लेवल हो सकता है 803 का, यानी 780 से 803 तक का आपको अपसाइड का रैली मिल सकता है। और उसके बाद अगर ऊपर सस्टेन करती है एयरटेल तो डेफिनेटली आपको जो मिलेगा 825 तक का टारगेट मिल सकता है एयरटेल के अंदर में। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा, पर ये जो है पूरा एक रेंज बना हुआ है एयरटेल के अंदर में, फिर से इस रेंज में एयरटेल जाके फंसेगी। अगर ऊपर निकलती है तो और अच्छा रैली आपको करीब मिल सकता है एयरटेल में, जैसा कि एयरटेल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर ऊपर निकल जाती है तो फिर जो होगा आपको करीब 844 तक का टारगेट मिल सकता है। तो एयरटेल में एक बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है, आप इस बॉक्स के ब्रेकआउट पे अपनी एंट्री डेफिनेटली बना सकते हो और बड़े टारगेट्स निकाल सकते हो, ठीक है। और बात कर लेते हैं जो फोर्थ नंबर पे हमने रखा है वो जो है आपका स्टॉक है सबसे अच्छा बाटा भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर बाटा का हम लोग एक्चुअल चार्ट लगा ले बाटा इंडिया का तो कुछ इस तरीके से हमने चार्ट को लगा लिया है। बाटा में आपको बिल्कुल एक बेयरिश मोमेंटम जैसा कि मार्केट में जो दिखा है उसका इफेक्ट देखने को मिला है और एक अपसाइड डायरेक्शन से आप एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा लीजिए जो कि कुछ इस तरीके से चार्ट पे लगती हुई दिख रही है। अब इस ट्रेंड लाइन से क्या होगा,
कि बाटा जो है अभी इस लेवल पे डब्ल्यू की तरह फॉर्म की है, फिर यहाँ से थोड़ा सा आपको वीक दिख रही है मार्केट, पर अगर यहाँ से फिर से रिवर्स होती है तो इस लेवल के नीचे आप बाटा को सेल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको नीचे की साइड में टारगेट मिलेगा। पर अभी सेंटिमेंट जो है आपका बुलिश है मार्केट का, फ़िलहाल तो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, तो चांसेस ये है कि मार्केट को अपसाइड डायरेक्शन रैली देनी चाहिए। तो अगर बाटा ऊपर निकलती है तो बाटा ने लो लगाया था करीब 1477 रुपये का, 1495 पे बंद है और आपको इसको बाय करना है इस लेवल के ऊपर, जो कि लेवल आ रहा है आपका 1505 का। 1505 के प्राइसिंग पे आप बाय कर लीजिए। और अपसाइड में अगर आप टारगेट देखोगे तो सबसे पहले आपको टारगेट मिलेगा 1530, जो कि यहाँ तक का करीब है, और उसके बाद भी अगर सस्टेन कर रही है अपसाइड डायरेक्शन में तो 1551। हम लोग ये सारा एनालिसिस 5 मिनट चार्ट पे कर रहे हैं, और आपको जो लेवल्स है आप उन लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर अपनी एंट्री एग्जिट बनाते हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। अपसाइड में अगर और बात की जाए तो 1580, मतलब ये बाटा के पूरे चार्ट पे मैंने एनालिसिस कर दिया, और आप इन लेवल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल अपनी एंट्री एग्जिट बनाइए। 1477 के नीचे बाटा को सेल करना है, पर फिलहाल अभी बाटा आपको अपसाइड रैली देने को मिल सकता है, करीब ये वाला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है बाटा के अंदर में। जो हम लोग का 5th नंबर पे स्टॉक आता है, बाटा इंडिया के बाद एशियन पेंट्स आता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर अभी जो है काफ़ी मार्केट में गिराव देखने को मिला है और 2726 पे ट्रेड करता हुआ ये आपको दिख रहा है। जो इसका हाई की बात की जाए, जो फिलहाल में हाई जो था इस स्टॉक का, करीब 19 जनवरी को ये स्टॉक आपका 2900 रुपये का हाई बनाया था, 2975, 19 जनवरी। और अभी जो चल रहा है आपका करीब आज है 29 जनवरी, यानी 10 दिन में आप देखो कितना बड़ा फॉल है यहाँ पे। 2975 से स्टॉक आपका 2726, करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल आपको देखने को मिल चुका है। एशियन पेंट को बाय करने का जो सबसे सही मौका है वो 2731 रुपये के है। एक रैली मिलेगा अपसाइड में काफ़ी अच्छा, एक ही दिन में आपको टारगेट मिलेगा 2768 का, और अगर इसके ऊपर जाती है तो फिर आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो करीब होगा 2800 के लेवल के ऊपर भी चली जाती है, बाटा सस्टेन करती है तो डेफिनेटली आपका जो 4th टारगेट होगा वो 2829। उसके बाद भी अगर मार्केट रिकवर होती है तो फिर 2829 के बाद आपको एक डायरेक्शनल वन साइडेड मूव मिलेगा और बाटा करीब अपने हाई को टच करती हुई दिखेगी, जो कि 2975 का आपको मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा रुकती हुई दिखेगी, जो कि 2880 का लेवल है, और उसके बाद जो लेवल आ रहा है 2940, ठीक है। तो बाटा इंडिया में मैंने आपको जो एशियन पेंट्स में मैंने जो आपको लेवल्स बताए, आप उन लेवल्स के अकॉर्डिंग डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छे टारगेट्स निकाल सकते हो एशियन पेंट्स के अंदर। अगर बात की जाए कोई ट्रेंड लाइन, तो बिल्कुल आप ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगा के चलिए, जो कि एशियन पेंट के चार्ट पे लगती हुई दिख रही है और काफ़ी अच्छे से काम भी करेगी। अगर आप इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट में प्रॉफिट बनाएंगे एशियन पेंट्स के शेयर को बाय करके, स्टॉक को बाय करके। लास्ट जो आ रहा है वो है आपका अदानी इंटरप्राइजेस, जो कि काफ़ी अपने वैल्यू से लो में ट्रेड कर रही है, जिसका वैल्यू करीब अगर बात की जाए तो 24 जनवरी को इस स्टॉक का वैल्यू, काफ़ी कॉस्टली स्टॉक है आई नो, बट 24 जनवरी को 3509 का ये स्टॉक था और अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं और स्टॉक जो है अपने लो के आसपास में बिल्कुल यहाँ पे 2724 तक का लो इसने लगा दिया है और 2766 पे ट्रेड कर रही है। जैसा कि स्टॉक की बात की जाए तो सेंटिमेंट अभी बेरिश है, कुछ अदानी का न्यूज़ भी है मार्केट में, इसके वजह से भी बात करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट लेवल पे अदानी ट्रेड कर रही है, इस लेवल का ब्रेक हो जाता है तो आप अदानी को सेल कर सकते हो डेफिनेटली नीचे के साइड में। और सेल करोगे तो कहाँ तक का टारगेट होगा, थोड़ा सा चार्ट को हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, जो कि यहाँ से हम लोग लगा लेते हैं 1 वीक का टाइम फ्रेम। और अगर अदानी 2724 के लेवल के नीचे निकलती है तो आप इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे जाती है अदानी, डेफिनेटली आप अदानी को इस लेवल तक आता हुआ देखेंगे, जो कि 2040 का हो सकता है फिलहाल। अगर अदानी 2040 के नीचे भी निकल जाती है ना, तो अदानी आपकी करीब इस लेवल पे आ जाएगी, जो कि लेवल हो सकता है अदानी के अंदर में 1303 का लेवल।
तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो दो है नीचे में मैंने बता दिया। अभी अदानी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे रुकी हुई है जो कि 2724 का लेवल है, और अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो 3509 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। हालांकि हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं और आपको डे बाय डे टारगेट बता देते हैं अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर में। सबसे पहला जो आपको टारगेट देखने को मिल सकता है अदानी का जो बाइंग लेवल है, बाइंग लेवल इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि लेवल है मैं बता देता हूँ आपको 2975। अभी वेट करना है थोड़ा सा। आपका जो अदानी है ये ट्रैपिंग जोन में ट्रैप कर देगी आपको अगर आप बाय कर लेते हो अभी फ़िलहाल। पर हाँ, अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो ज़रूर आप शॉर्ट कर सकते हो अदानी को। पर 2975 के ऊपर बाय करिए, और अदानी का जो टारगेट हो सकता है अपसाइड डायरेक्शन के लिए करीब करीब अदानी इस लेवल तक आती हुई दिखेगी, जो कि लेवल है आपका 3324। अगर आप बाय करते हो कुछ इस तरीके का रैली आपको मिलेगा, वन साइडेड रैली अपसाइड डायरेक्शन में आपको अदानी में देखने को मिलेगा। बात की जाए अदानी के अंदर आप कौन सी ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं, तो बिल्कुल आप इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन लगाइए जो कि अपसाइड डायरेक्शन से लगती हुई दिख रही है अदानी के चार्ट पे फिलहाल। और हम लोग इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे ताकि काफ़ी अच्छे से फिक्स हो जाए और हम लोग को इशू ना आए इसको ट्रेड करने में। पर हाँ, डेफिनेटली अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है ट्रेंड लाइन के ही ब्रेकआउट पे। और पहला टारगेट 2975, फिर 3324 और 3509 अदानी में मुझे फिलहाल तो दिख रहा है। महंगा स्टॉक है, पर अगर आप एक ही स्टॉक बाय कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ से 1000-2000 का प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा। अगर मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश बुलिश रहता है तो डेफिनेटली आपको ये टारगेट देखने को मिलेंगे। पर जैसा कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कुछ अदानी एंटरप्राइजेस को लेके, अदानी को लेके, तो अगर इसका जो वैल्यू है नीचे जाता है 2724 के नीचे, तो जैसा कि मैंने आपको नीचे में दो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगा के दिए हैं जो कि 2040 और 1303, तो ये सारे लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो हमने 6 स्टॉक्स में बात किया जो कि असेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल फॉलो होता गया, उन सभी स्टॉक्स में आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें और अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। ये पूरा जो व्यू था मेरा मार्केट का, ये मेरा पर्सनल व्यू था। एज मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक टॉपिक वीडियो बना दी जाए जो कि बहुत लोगों का इससे कुछ इंटरेस्ट हो, कुछ लोगों की हेल्प हो जाए। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली अपनी एनालिसिस ज़रूर करिए, और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे ज्वाइन होना बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे मैं आपको फ्री एजुकेशनल देते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।